टाइटल जीतकर एशिया कप का, और फिर लोगों के मुंह में जबानें आ गई। हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हम ये साइड वाले लोगों को जरा पहले इधर फेंक देते हैं जिन्होंने कल के मैच को फिक्स बना दिया कि भाई वो तो फिक्स मैच था। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने भी इंडिया से फिक्स मैच खेला था जो 228 रन के भारी मार्जिन से। आप मुझे एक बात बताएं, एक टीम 50 रन पर आउट हो रही है और एक टीम 228 रन के मार्जिन से हार रही है, और 357 वाली पिच पे काउंटर पंच में कम से कम 250 तो बनने चाहिए थे। पाकिस्तान ने भी 130 रन नहीं बना के दिए इंडिया के खिलाफ। तो ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि उस दिन इंडिया ने बॉल अच्छी कर दी, बॉल स्विंग हो गई तो वो बुमराह अजाब हो गया तो कुलदीप खा गया, लेकिन जब बात श्रीलंका की फाइनल की आई, मतलब पाकिस्तान जब हमारी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी तो हम क्यों जीत ढूंढने के लिए निकले, और जीत किसमें ढूंढने के लिए निकले? श्रीलंकन टीम में जीत ढूंढने के लिए निकले। अरे मेरे सारे ख्वाब टूट गए। कभी मैंने चाहा कि श्रीलंका में बारिश हो जाए, कभी मैंने चाहा कि यार जयशाह पे एशिया कप का इल्जाम लगा के एशिया कप को बदनाम कर दिया जाए, कभी मैंने चाहा कि यार इंडिया को 266 रन पे बैटिंग आ जाती, बारिश न होती तो मैं जीत जाता। अबे तुमसे श्रीलंका वाले 256-57 नहीं मरे, तुम 266 की तरफ का लानत सबसे पहले अपने मुंह पे ले लेना और कहीं जाके मुंह डाल के घुस के सो जाना। अच्छा फिर अब इंडिया का जब फाइनल होने लगा श्रीलंका से तो दुआएं ये होने लगी कि यार बारिश हो जाए। अबे तुम्हारी ना तो दुआ काम आई, अब सुनो मेरी बात, ना तो तुम्हारी दुआ काम आई, ना बारिश हुई, ना जैसा का तुम कुछ उखाड़ सके, ना इंडिया हारा, उल्टा जीत के लेके चला गया, तुम्हें भी तोड़ फोड़ के चला गया। अभी फिर जोड़ने में हिंदी भाई लगे हुए, किसी तरह जोड़ के मैं पाकिस्तान की फिर एक दफा टीम बना के खड़ी कर दूं। नहीं भाई ऐसी नहीं चलेगी क्रिकेट। अब हम जो पिछले 2 साल से जो हमने बात कर ली थी वो अब समझ, वो तो हमने कह ही दिया था ना कि साउथ अफ्रीका अब जो बैक करेगा तो पीछे से करेगा, वो पीछे से झूठ बहुत बोला है ना मिचेल मार्श। अच्छा दूसरा ये कि कल कुछ लोगों ने, मेरे लड़के निकल कर आ गए, उन्होंने बोला देखो हमें खुशी है पाकिस्तान नंबर 1 हुआ, मगर अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज डिसाइड कर लेगी। अब मैं तुम्हें बता दूं मोहाली का जो पहला मैच है ना 22 सितंबर को, इंडिया फ्राइडे को नंबर 1 बन जाएगा। बताओ कैसे? लव अफेयर विराट और ऑस्ट्रेलिया, उससे वन साइडेड अफेयर है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ विराट नहीं मारा हुआ है। अबे 8 सेंचुरियां 10-50, मतलब उसने तो ऐसी 55 के एवरेज पे दे धराधर 96 के स्ट्राइक रेट पे इतना मारा है उसने। ये सिर्फ ओडीआई की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहना कि तुम, अबे दुनिया का वाहिद बल्लेबाज है जिसने कंसिस्टेंट ऑस्ट्रेलिया में ही मारी हुई है सेंचुरियां। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी भूल जाओ कि तुम लोग कोई नंबर 1 रहोगे वर्ल्ड कप तक। वर्ल्ड कप तो ये तुम्हारा फ्राइडे में नंबर 1 वाला जो है ना तुम्हारे कहीं ना कहीं घुस जाएगा आगे। तो मैं ये कह रहा हूँ जो नेपाली फैन है, नेपाली फैन जिनको सबसे ज्यादा कीड़ा काटता है, कभी जयशा का काटा, कभी बारिश का काटा, कभी लंका जीत जाए वो वाला काटा, अल्लाह करे बारिश। अबे तुम्हारी, अब तुम पहले एक काम करो, पहले ये जानने की कोशिश करो कि तुम्हारी कोई चीज किसी काम आती है या नहीं। ना तुम्हारा घंटा चला, ना शबराती चला, ना शाहीन चला, नसीम को ऐसा तोड़ा है कि वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया। हारिस की कमर में अभी तक यकीन नहीं है कि भाई वो पूरे अपनी कमर ले मारेगा नहीं मारेगा, लग रही है उसकी कमर शादाब की वो वाली गई, स्पिन ही चली गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब टीम में तुम्हारी बचा क्या है? ड्रामेबाजी नहीं करो, एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी जो फेलियर्स है वो हल्की टीमों को मारने में नजर नहीं आ रहे थे। हल्की तुम्हारे फेलियर्स जो है ना उस वक्त पता चले जब तुम्हें, अच्छा एक तो तुम्हारे बराबर का मुकाबला नहीं था क्योंकि तुम नंबर 1 थे, तो तुम्हारा मुकाबला तो था ही नहीं किसी से। तुम्हें श्रीलंका ने मारा, मैं कभी शीशा भी देखा कि श्रीलंका से हार गए, बगैर तो निकला बात तुम्हारी ऐसी निकलो। अबे ये कौन है? सिराज पे आऊंगा बाद में, सिराज के पीछे मत छुपो, सिराज तुम्हारा नहीं है। अबे सिराज हमारा बच्चा है, इसके पीछे मत छुपना तुम लोग। इंडिया में भी बताया था। अबे तुम्हें क्या पता ब्रिलियंट स्पेल होते क्या है? हमने बताया, इंडिया वालों को भी हमने बताया था कि ये नवदीप सैनी जैसे 25-30 निकलते हैं सिराज में से, वो चीज है। उसके बाद देखो हर फॉर्मेट में किंग सिराज बोला करो, सुपर सोनिक सिराज है, सुपर सोनिक। मैं तुम्हें बताऊं, बिना का गीतमाला है वो ऐसा बजाता है झनकार के साथ। मेलबर्न में मार के जब निकले थे ना ये अजिंक्य रानी की क़यादत में, तो ये पहुंचे गाबा से पहले टीम पेन के, मुझे वो जुमले याद है अश्विन को जो बोल रहा था आजकल, इससे क्या बोला था? विल सी यू इन गाबा। अश्विन को ना, अश्विन ने कहा था तू जब इंडिया आएगा तेरा करियर खत्म। ने ऐसी बजाई है, फाइफर पहला फाइफर फोड़ा उसने वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में, वो भी सेकंड इनिंग में गिनाओ किन 5 खिलाड़ी को आउट किया था। अबे मर जाओगे सुन के। भाईजान जिस दिन इसके वालिद साहब अलील थे और इंतकाल हुआ था उसके बाद मेलबर्न का टेस्ट था, इसका मेलबर्न के टेस्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या थी? वर्ल्ड क्लास नहीं थी। शार्दुल ठाकुर इंजर्ड सैनी, वो सेकंड सुंदर,
अबे इनकी कोई बॉलिंग थी, ऑस्ट्रेलिया टॉप ऑर्डर के साथ भी खेल के एक मैच बैठ गया था, तो सिराज ने सारा बोझ अपने कांधों पे, तो वहीं से सिराज शुरू हुआ था। और हम उससे पहले से आपको बता रहे थे कि मोहम्मद सिराज में एक ऐसा सिराज के पीछे भी छुपने नहीं दूंगा किसी को कि सिराज वो कह रहे हैं सिराज ने कोई खास सिराज ने किए 6 सुराख कर दिए, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग पे भी किए 3-4 सुराख। मैंने तो कल कह दिया साफ लफ्जों में कि आपको बुरा लगे या नहीं लगे, मैं साबित कर सकता हूँ, और मुझसे डिबेट कर लो। ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट है इनके पीछे, ना कुछ है। इंडिया के बॉलिंग अटैक जो है वो पाकिस्तान से बेहतर है वर्ल्ड कप में। बुमराह का एक्सपीरियंस देखो, फिट अनफिट था ना तो पूरा अनफिट था, फिट हुआ है तो पूरा हुआ। शामी का तजुर्बा देखो, 2-2 वर्ल्ड कप खेलने वाले ये लोग हैं, बुमराह, शामी, चैंपियंस ट्रॉफी। अबे तुम्हारे वालों ने कोई भी एक पूरा टूर्नामेंट शाहीन के अलावा किसी ने खेला हो वर्ल्ड कप 50 ओवर का तो मुझे बता दो। 9 मैचेस हैं ये, लगातार 4 मैचेस में आपके तीनों पेसर इकट्ठे खट्टे जो अबे खट्टे जीतेंगे, खट्टे हारेंगे, घुस गए तेरे सारे खट्टे। अब आए में बाजार में मिठे चूसो, मिठे अब जाके। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि एशिया कप से पहले जो पाकिस्तान बता दो 20 ओवर की क्रिकेट में तुमने सुपरस्टार बनाया हुआ है, टेस्ट मैच ये खेल नहीं सकते अभी। ये वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जाएंगे पूरे, और जाएंगे तो हारिस रऊफ 14 ओवर करा के टेस्ट क्रिकेट से ऐसे गायब है, ऐसे भागे में कि जैसे वो कभी थे ही नहीं। नहीं यार मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आपकी जो टीम थी वो वर्ल्ड क्लास थी, और आप ही लोग मान रहे थे, दुनिया नहीं मान रही थी। तो मैं तो बिल्कुल नहीं मान रहा था। उसकी वजह ये कि आपने अपने बराबर का मुकाबला किया ही नहीं। आपके बराबर की जब टीम आती थी आप बराबर से खेले आते थे। यानी कि जब आपने नंबर 1 होने का एजाज उठाया, जब आपने टॉप ऑर्डर में रैंकिंग में आईसीसी की छत पे बैठकर अपनी रैंकिंग गिनाते रहे कि हम देखो नंबर 1 हम देखो, तो यार तुमने नंबर 1 होने का कहीं तो मुजाहिरा करते, कहीं तो पता चलता कि नहीं यार थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाते, जैसे क्लासन टाइप की कुछ इनिंग खेल जाते, या डेविड मलान टाइप की कुछ थोड़ी सी खेल जाते, या डेरिल मिचेल 140 मार के क्या वैसी कर जाते। मिलर ने 40 पे 95 रन मार दिए। कुछ ऐसा मुनफरिद करते सिवाय टुक टुक करके 228 रन से। आप कभी टेप बॉल में हारे हैं 228 रन। अब बताओ ना, तुम्हारी ये मौत जो दी है, तुम्हें मौत हो 28 और 51 रन एक ही बात होती है क्रिकेट में यार। तुम्हारी मौत हो गई उस दिन, मौत हो गई। अच्छा उसके बाद बगैर कपड़ों में तुम्हें जो है ना कहीं डूब के मर जाना चाहिए था। कल श्रीलंका के पीछे छुप रहे थे, श्रीलंका ने हमें हरा दिया था, इंडिया कैसे इसको 50 पर आउट कर गया। अबे यही औकात थी उनकी, कर गया। बॉल हिल रहा है, तुम्हारा तो सिर्फ मुंह से हिलता है, बाकी बॉल नहीं हिलता। देखो हमने कल वाले मैच में नहीं थे, ठीक है वो एक अलग चीज है, मगर श्रीलंका जब पाकिस्तान से खेल रही थी, जब भी हमने कहा कि जो श्रीलंका खेल रही है कंप्रोमाइजिंग है, ये इनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इनके पास जितने बॉलर आए हैं सब जुगाड़ के आए हैं, इन्होंने सिर्फ पंचर लगा के खिलाए हैं, क्योंकि इनके मेन बॉलर बाहर है भैया, इंजरी का भी मसला है। ये नहीं हमने कहा था कि श्रीलंका और पाकिस्तान बराबर है, पाकिस्तान 1 लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था श्रीलंका से, उसके बावजूद आप फिर हार गए। भाई दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उठा ले टॉप ऑर्डर से, वो आपकी बैटिंग से अच्छा ही क्यों निकलता है? क्योंकि ये दिलेर नहीं है, ये अपने रन्स बनाते हैं, ये झालत से खेलते हैं। अच्छा शॉट ही नहीं है। एक साहब बड़ा बहस करे थे, अब जाओ तुम लोग मेरे बच्चों, अब जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें कायदा पढ़ाता हूँ टोट बटोट और नौनिहालों वाला। अब जाओ अब्दुल्ला शफीक की इनिंग देखो, वाहिद बल्लेबाज है पाकिस्तान की टीम का जिसकी बॉल मिडिल हो रही थी, वाहिद बल्लेबाज है। ये तो जब शॉर्ट बॉल कराई वो क्यों नहीं मिडिल हुई? अबे साले तेरे पास ना ये है ना ये है ना ये है, कोई को नया बॉल करना ही नहीं आता। सीधा तू वही टुकटुकी थॉट का आदमी, मतलब वही घंटे के लेजेंड का आदमी, सीधा खेलूंगा, सीधा दिखाऊंगा, सीधा डाल दिया श्रीलंका। अगर कोई फॉर्मेट ऐसा होता इस वाले एशिया कप का कि पाकिस्तान श्रीलंका से खेल के हारना गया होता, कल तो अंधी मच जाती। ये कोई टीम थी आप जिससे हार गए? वो तो शुक्र है कि आप लोग भी हारे इनसे 252 करके 40-42 ओवर में इन्होंने बना दिए, तुम्हारे ऊपर लानत है। सिराज ने बताया ये 2% के बल्लेबाज हैं, इनमें 6 सुराख कम किए। आप क्या कह रहे हैं? रोहित शर्मा आउट कर देता, हटा दिया। रोहित को याद आ गया वर्ल्ड कप आ रहा है भाई, अभी मैं सिराज बजित था, बार बार आके बच्चों की तरह जिद करके बॉल छीन रहा था कि मुझे पूरे ओवर कराने, कांटा दबा दिया, पूरे ओवर कराने। मगर कहने लगा सिराज को बाहर जो टीम मैनेजमेंट थी वो आई और उसने बोला सिराज हमें भैया वर्ल्ड कप पे भी जाना है, हमने श्रीलंका की थोड़ी बजानी है कोई, हमने नेपाल की थोड़ी बजानी है, पाकिस्तान बांग्लादेश की थोड़ी बजानी है। दे रहा हूं कि शादाब खान बाहर हो रहे हैं, नायब कप्तान शाहीन अनाउंस हो रहे हैं और सरफराज अहमद फॉर्मर कैप्टन टीम में आ रहे हैं। मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है कि सरफराज अहमद टीम में आ रहे हैं, वजह होती है आ भी जाएंगे तो क्या होगा, खेलेगा थोड़ा। सरफराज एज प्लेयर मुझे समझ में नहीं आता टीम में, अगर वो आएगा तो पाकिस्तान का कोई भला हो सकता है भैया। सेंचुरी बनाती सरफराज अहमद ने, अपनी 15वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी भी बना दी। अभी परसों उन्होंने 66 किया था 4 दिन पहले, अभी फिर रन के अंबार भी लगा रहे हैं वो कायदे आजम। वो लगाते रहो यार, तुमने अपने लिए लगा रहा है, हमारे लिए थोड़ी लगा रहे हैं। तुमने रन मारने थे ना, कप्तान लाओ कप्तान। ये मोहम्मद हफीज आ गए बाबर आजम को बचाने मार्केट में से कप्तान। मैं बताता हूँ गेम क्या है भाई, ये तय हो गया जो हम भी कहते हैं कि अब क्यों इमाद, अब क्यों फला, अब क्यों, अब इसको इसकी मर्जी की टीम दो,
दो, इसे आखिरी चांस दो वर्ल्ड कप में, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी लेके आओ कि ये तो अपनी मर्जी की यारी दोस्ती 11 लेके पूरी जिंदगी खेलता रहा, 3 साढ़े 3 पौने 4 साल हो गए इसको, इसने बॉल कौम और मुल्क को ला कर क्या दिया। अबे नेदरलैंड से फंसा के मैच जीतते थे ये यार, तुम लोगों को उस वक्त से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि नेदरलैंड इनके गले को आ रही है, ये बड़ी मुश्किल से जीत रहे हैं। क्रिकेट